वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं प्रदीप सिंह पुंडीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की क्लास में। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है। और हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग कंप्लीट कर चुके थे डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज, ठीक है बच्चे। स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं। तो स्टैटिक पेज दरअसल वो पेज होते हैं जिनके अंदर आप कोई चेंज कर नहीं सकते, यानी जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर पर स्टोर्ड होगी सेम आपको दिखाई देगी। यानी जो रिक्वेस्ट आप भेजोगे अगर वो इंफॉर्मेशन सर्वर पर है तो वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले नहीं होगी। तो बेसिकली इफ वी वांट टू डिफाइन स्टैटिक वेब पेज देन वी कैन डिफाइन एज स्टैटिक वेब पेज आर वेरी सिंपल पेज रिटन इन लैंग्वेज सच एज HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर बच्चों वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, ETC। HTML की फुल फॉर्म हम लोग आपको बता ही चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो स्टैटिक वेब पेज वे वेब पेज है जिन्हें HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। When a server receive a request for a static web page, जब सर्वर स्टैटिक वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, देन द सर्वर सेंड द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट विदाउट डूइंग एनी एडिशनल प्रोसेस। तो जो सर्वर है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करता है बिना किसी एडिशनल प्रोसेस के किए। एंड देन दीज वेब पेज आर सीन थ्रू वेब ब्राउजर, और ये जो वेब पेज है वो वेब ब्राउजर के थ्रू आपको दिखाई देते हैं उसी डिजाइन में जिस डिजाइन में थे। इन स्टैटिक वेब पेज विल बी रिमेन द सेम अंटिल समवन चेंज, और ये वेब पेज तब तक सेम बने रहते हैं जब तक कि इनके अंदर कोई चेंज नहीं किया जाता, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़िए आगे। ओके, देन वेब ब्राउजर स्टेप रिक्वेस्ट फर्स्ट, स्टेप रिस्पॉन्स सेकंड, ये इसका डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अभी बच्चों स्टैटिक वेब पेज को हमने डिस्कस किया था, अभी डायनेमिक वेब पेज रह रहा है। डायनेमिक वेब पेज वो वेब पेज होते हैं जिनके अंदर जो क्लाइंट है वो चेंज कर सकता है। जैसे डायनेमिक वेब पेज आर रिटन इन द लैंग्वेज सच एज JSP, जावा सर्वर पेजेस, ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस, .NET प्लेटफॉर्म है एक C# के नाम से, PHP है ये, आप इसे PHP कर लेना। PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है बच्चों। डायनेमिक वेब पेज किन लैंग्वेजेस के अंदर तैयार किए जाते हैं? JSP, जावा सर्वर पेजेस, ASP, .NET और PHP। जबकि हमने स्टैटिक वेब पेज को बोला था, कौन कौन से बोले थे बेटे? हम लोगों ने बोले थे HTML, CSS, ठीक है, ओके, और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन डायनेमिक वेब पेज द कंटेंट ऑफ द पेज वेरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द विजिटर। जो आपका डायनेमिक वेब पेज है उसके अंदर जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है जैसा कि विजिटर की रिक्वेस्ट होती है। इफ वी लॉग इन टू एनी वेब पेज साइट देन आवर नेम इज डिस्प्ले। अगर हम अपना लॉगिन करते हैं किसी साइट पे तो हमारा नाम डिस्प्ले होता है। जैसे आपकी कई सारी वेबसाइट हैं, स्टॉक प्राइसेस हैं, जो आपकी वेदर इंफॉर्मेशन है, और आप लोग जैसे शेयर मार्केट में ओपन करते हैं तो उन पे आपकी साइट आपका नाम दिखाई देता है, इस तरीके की, ठीक है बच्चों। तो डायग्राम सेम वही है, आपको चेंज करेगा ये समझाने की आवश्यकता है नहीं। और आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज के बीच आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। तो चलिए फर्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है पेज विल बी रिमेन सेम अंटिल द समवन चेंज इट मैनुअली।
पेज तब तक सेम बने रहेंगे जब तक कि मैन्युअली चेंज नहीं हो जाते, और इनके अंदर जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। ये आपके HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के अंदर तैयार किए जाते हैं। ये आपके CGI, AJAX, ASP, ASP.NET के अंदर तैयार किए जाते हैं। ये लेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कॉम्प्लिकेटेड हैं। स्टैटिक इंफॉर्मेशन आर चेंज रेयरली, बहुत कम चेंज होती हैं। इन्फॉर्मेशन आर चेंज फ्रीक्वेंटली, आसानी से चेंज हो जाती है। लेस टाइम फॉर लोडिंग, मोर टाइम फॉर लोडिंग, क्योंकि वेटेड होते हैं। डेटाबेस इज नॉट यूज, डेटाबेस इज यूज्ड। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। वेब सर्वर, वेब सर्वर एक क्या है, एक होल्डिंग कंप्यूटर है जिसके अंदर डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर वेयर द सर्वर कंटेंट इज स्टोर्ड। बेसिकली वेब सर्वर इज यूज टू होस्ट द वेबसाइट एंड डिलीवर द रिसोर्स रिक्वेस्टेड थ्रू द वेब ब्राउजर। यानी वेब सर्वर क्या है कि वेब सर्वर पे क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में एक रिलेशन होता है। जब क्लाइंट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो वेब सर्वर है वो रिस्पॉन्स देता है। वेब सर्वर एक होस्ट है, होस्ट के तरीके से काम करता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इन मोर टेक्निकल टर्म इज प्रोग्राम दैट यूज HTTP फॉर सर्विंग द फाइल द क्रिएट वेब पेज फॉर यूजर इन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट देन आर सेंट बाय HTTP क्लाइंट बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड द वेब सर्वर। बच्चों, जब हम लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं तो जो एड्रेस बार होता है इसमें हम यूज करते हैं HTTP। HTTP की फुल फॉर्म में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। और जो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका सर्वर है वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और जो रेस्पॉन्स करता है वो किसके थ्रू करता है, HTTP के थ्रू, और जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर। बढ़ते हैं आगे। फीचर ऑफ वेब सर्वर, इंफॉर्मेशन जो भी आप सर्वर पर डालते हैं वो सिक्योर होती है। ठीक है, बैंडविड्थ के थ्रू आपकी टाई होती है, स्पीड फास्ट होती है, माइग्रेट आसानी से हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो होता है वो मैक्सिमम टाइम के अंदर वो रेस्पॉन्स कर जाती है। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम का मतलब ये है कि अगर इंफॉर्मेशन आपकी 2 मिनट के अंदर एक्सेस होनी है, सर्वर के अंदर 2 मिनट का टाइम सेट किया गया है, तो 2 मिनट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी। सपोर्ट मोस्ट सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है आपकी, वो आपके स्टैटिक वेबसाइट के लिए यूज की जाती है। और स्टैटिक वेबसाइट का जो प्रॉपर्टी है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज विदाउट परमिशन ऑफ द होस्टर। इजी यूजर इंटरफेस है, आसानी से स्टोर हो जाती है। ठीक है बच्चों, और इसके दो रह गई, और वर्चुअल होस्टिंग है। वर्चुअल का होस्टिंग का मतलब होता है कि आप जैसे मोबाइल पे बिना टच करे करते हो, यानी डिजिटल होस्टिंग है। वर्चुअल मतलब डिजिटिंग। स्ट्रक्चर ऑफ वेब सर्वर, स्टोर्ड एंड सिक्योर वेबसाइट डेटा, डेटा को स्टोर करता है और सिक्योर करता है। प्रोवाइड वेब डेटाबेस एक्सेस सर्वर टू एंड यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड यूजर रिक्वेस्ट की तरह सर्व करता है। बैंडविड्थ को कंट्रोल करता है, नेटवर्क को रेगुलेट करता है, जितना भी ट्रैफिक होता है उसे प्रोटोकॉल के थ्रू हैंडल करता है। वर्चुअल होस्टिंग करता है, सर्वर साइड पर स्क्रिप्टिंग भी करता है। तो वेब सर्वर एग्जांपल है, एक अपाचे वेब सर्वर है। आपने 1996 में इसका इवेल्युएशन पढ़ा था। ये जो अपाचे है वो एक फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है, जो USA के अंदर है। ठीक है, एक IIS है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है। एक NGINX है जो 2002 में इगोर साइसो यूज्ड बाय लार्ज वेबसाइट विद टू मच ट्रैफिक। ट्रैफिक को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है ये सर्वर। और आपका एक तरीके से ये जो सर्वर है आपका ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया जाता है। और ट्रैफिकिंग का मतलब होता है हैकिंग, यानी यहाँ पे जो डेटा होता है ये सबसे पावरफुल सर्वर है ऑल ओवर वर्ल्ड का।
एक अपाचे टॉमकैट है, इनिशिएटेड बाय द सन माइक्रोसिस्टम इन 1990। सन माइक्रोसिस्टम का डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, जिसने जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है बच्चों। और फिर लाइट HTTP 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था। यूज ए वेरी लो मेमोरी CPU एंड द डिस्क स्पेस फॉर स्मॉल, छोटे वर्क के लिए आपका यूज किया जाता है ये। वेब होस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन का डेटा है क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, और जो रिस्पॉन्स करता है उसे हम होस्टर बोलते हैं या फिर होस्टिंग सर्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और DNS के बारे में हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। वेब होस्टर को ही हम DNS भी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ वेब होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग है, VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सेक्टर और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब आप कंप्यूटर को ऐड करते होगे ब्लूटूथ के थ्रू, तो उस पर लिखा आता होगा VPN नंबर, वर्चुअल प्राइवेट नंबर। ठीक है, यानी आप प्राइवेटली नेटवर्क को क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपका VPS होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। द मेन सर्वर इज स्लिप्ड इनटू द मल्टीपल वर्चुअल सर्वर, हेंस द नेम। दीज वर्चुअल सर्वर कैन बी कस्टमाइज्ड बाय द इंडिविजुअल वेबसाइट। ठीक है बच्चे, एक सर्वर के द्वारा कई सारे वर्चुअल सर्वर को की ID क्रिएट की कर दी जाती है, और उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल VPS। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो ब्रॉडबैंड सिस्टम चल रहा है जियो का, उसके अंदर क्या करते हैं कि आप एक कनेक्शन लेते हो तो 3 ऐप आपके 3 सिस्टम के अंदर फ़ोन को आप यूज कर सकते हो 3 ऐप के थ्रू, तो वो भी आपका VPS का एग्जांपल है। डेडिकेटेड होस्टिंग है, वेबसाइट बीइंग होस्टिंग ऑन ए डेडिकेटेड सर्वर, हैव कंप्लीट टेक्निकल कंट्रोल ओवर द सर्वर सेटिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग कंप्लीट कंट्रोल करता है, टेक्निकल कंट्रोल करता है सर्वर सेटिंग के ऊपर। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग है, पढ़ाई है आपने, क्लाउड होस्टिंग प्लान्स कम विथ मल्टीपल रिमोट सर्वर के लिए यूज किया जाता है। और ईच सर्वर हैज डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक सर्वर की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए बच्चों, एक होता है रेस्लर होस्टिंग एंड वर्डप्रेस होस्टिंग आर ऑल्सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्टिंग। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे ही। और ये हमारी जो वेबसाइट है, इसके बाद में जो कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है, इसके बाद में एक और बचेगा, उसका नाम है वेब ब्राउज़र। उसको भी हम जल्दी ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।